किसके सिर पर सजेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज, ये आज हो जाएगा क्लियर। और ग्राउंड जीरो पर हमारे दो सहयोगी समय मौजूद हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान से जहां अर्पिता हैं तो सईद अंसारी भी बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं। लेकिन अर्पिता, आज रामलीला मैदान में कल शपथ ग्रहण होने से पहले आज के दिन क्या कुछ हलचलें हैं? ओवर टू यू, बताएं विस्तार से। शुक्रिया राजीव। और देखिए, ऐतिहासिक जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि एक इतिहास बनाया है बीजेपी ने 27 साल के बाद, जो सूखा था खत्म किया है। और मेरे पीछे आप देखेंगे, यूं तो रामलीला मैदान कई चीजों का गवाह रहा है, लेकिन अब यहाँ कल गवाही होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन जल्दी से पहले आपको सईद अंसारी के पास लिए चलते, हमारे सहयोगी मौजूद है क्योंकि संसदीय दल की बैठक बीजेपी की चल रही हो गई है। 7 बजे विधायक दल की बैठक है, उसी में तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल अभी बैठक में क्या निकला निष्कर्ष, सईद आपके साथ होंगे। हिमांशु, बात कीजिए। बिल्कुल अर्पिता, ये संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक जो आज शाम होनी है, और वो विधायक दल की बैठक यही होनी है दिल्ली प्रदेश बीजेपी ऑफिस में, जहां 6:30 बजे से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये 48 विधायक है बीजेपी के जो जीत कर आए हैं, और इन 48 विधायकों में से एक चुना जाएगा। हालांकि नाम का ऐलान होना बाकी है, नाम तय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कर लिया है, लेकिन विधायक दल की बैठक में वो नाम रखा जाएगा, उस पर औपचारिक मोहर लगेगी। उसके बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। कल दोपहर 12:35 पर दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। 12:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, और इस तरह से दिल्ली को 27 साल बाद बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन दिल्ली का ये जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा? क्या यहाँ जातीय समीकरण देखा गया है? क्या कोई महिला मुख्यमंत्री होगी? बीजेपी 20 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, कहीं पर भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। वो वैश्य समाज, वो व्यापारी वर्ग जिसने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया है, क्या वैश्य समाज से कोई होगा? क्या कोई जाट उम्मीदवार होगा? प्रवेश वर्मा का नाम काफी तेजी से चल रहा था। कोई गुर्जर समुदाय से, जो कि दिल्ली बिल्कुल, और देखिए इलाकों में बिल्कुल। और सईद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है वो चेहरा कौन सा होगा। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ ये भी याद रखिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आज जो चुनाव हुआ सिर्फ इसको नहीं सोच रही है, और राज्यों में कहाँ चुनाव है उसको साधने की कोशिश होती है। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन यादव, संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है यादवों की, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको अगर चुन लिया जाता है तो वो भी मैसेजिंग बड़ा, खेल बड़ा। आने वाले हैं सामने बिहार के चुनाव, तो क्या कोई पूर्वांचली चेहरा होगा, इस पर नजर होगी। लेकिन जल्दी से पहले आपको हम तस्वीरें दिखाएं, यहाँ रामलीला मैदान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ मंच बनकर तैयार हो चुका है और बस इंतजार कल का है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फिलहाल पत्रकारों को बाहर कर दिया गया है क्योंकि एसपीजी ने पूरे कंट्रोल में ले लिया है। प्रधानमंत्री समेत वीवीआईपी जो मेहमान हैं, अमित शाह से लगाकर तमाम दिग्गज, योगी आदित्यनाथ, सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं मंच यहाँ पर बनकर तैयार है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर पहले अरविंद केजरीवाल शपथ लिया करते थे, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब चुनाव हार चुके हैं, दिल्ली में बीजेपी जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी सत्ता में काबिज होने की, वो बीजेपी अब सत्ता में आसीन हो चुकी है। कुर्सी में आसीन कौन होगा इस पर जरूर नजर है, सस्पेंस है, लेकिन अभी तक वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और आपको हम दिखाएं, अगर पीछे आप देख पाएंगे तो यहाँ ऐसे आप देखेंगे तो टेंट्स बनाए गए हैं। बड़ा मंच आप देख रहे होंगे, अगर आप तस्वीरों में देख पाए, ये बड़ा मंच तैयार किया गया। इसी मंच पर कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी ने भव्य तैयारी की है। और उससे पहले अगर आपको रामलीला की हम तस्वीर दिखाएं, ये रामलीला कई आंदोलनों की गवाही देता रहा है और वहां पर अलग अलग तस्वीरें दिखती रही, लेकिन आज ये पूरा रामलीला मैदान जो है वो बीजेपी के झंडों से पटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। चारों तरफ आप देखेंगे बीजेपी के ही झंडे जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, रामलीला मैदान जहां पर कल एक्शन जबरदस्त रहने वाला है, तैयारियां आज से ही दिख रही हैं। नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्त तैयारियां यहां पर होने लगी है मुख्यमंत्री को लेकर, और अभी तक सस्पेंस कायम है। 12 बजे संसदीय दल की बैठक हुई जो कि अब खत्म हो चुकी है। विधायक दल की बैठक होनी है 7 बजे, और उसमें उसके बाद नाम जो है वो साफ होगा, यानी आज नाम आएगा और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। सही तरह समझिए कि संसदीय दल की जो बैठक खत्म हुई है, क्या हुआ उसमें, क्या महत्वपूर्ण निकला? संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है हिमांशु, क्या उसमें निकला, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ पता चला? देखिए, मुझे लगता है अभी संसदीय दल की जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक थी वो अभी खत्म हुई है। अब से कुछ देर में ऑब्जर्वर्स के नाम सामने आ जाएंगे कि आज शाम को ऑब्जर्वर्स कौन होगा। दिल्ली विधायक दल की जो बैठक होगी
क्योंकि ऑब्जर्वर्स के साथ ये तय कर लिया जाता है कि पहला प्रस्तावक कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तो वो सारी चीज़ें तय करी जाएंगी। 7 बजे के लिए मुख्यमंत्री पद का नाम जो है वो तय होगा, क्योंकि डिस्कशंस जो हुए होंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जो शॉर्टलिस्ट नाम होंगे, बीजेपी आला कमान के नेताओं ने जो मुलाकातें की हैं पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखें तमाम विधायकों के साथ जो मुलाकात हुई है, और उन मुलाकातों के आधार पर जो नाम शॉर्टलिस्ट होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की गई होगी, और उसके बाद मुझे लगता है अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर में ये तय हो जाएगा कि पर्यवेक्षक कौन बन के आ रहे हैं यहाँ, ये तय हो जाएगा। लेकिन जो 2 महासचिव हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, शपथ ग्रहण समारोह को बड़ा कैसे किया जा सकता है, उसमें कैसे और चीजों को ऐड किया जाए, उसमें विनोद तावड़े और तरुण चुग क्या यही पर्यवेक्षक हो जाएंगे या फिर कोई नए पर्यवेक्षक आएंगे, कुछ देर में तय होगा। मुझे हम आपसे पूरा राजनीतिक विश्लेषण तो समझ रहे हैं, लेकिन मोदी चालीसा लिखा है इन्होंने, और ये बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि मैं सुनाना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं, लेकिन जितना भी आप सुनाइए। आदरणीय माननीय मोदी जी, आप है दिव्य दृष्टिधारी। आदरणीय माननीय योगी जी, आप है दिव्य दृष्टिधारी। भारत माँ की सर की ताज तुम ही हो, भारत जन गण नर नारी के तारा, विश्व के लिए एक सितारा। आदरणीय माननीय मोदी जी, आदरणीय माननीय योगी जी, आप हैं दैविक देहधारी। जो 500 वर्ष से कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो क्षण में करके दिखाई। 500 वर्ष से राम जी भटके बन बन के बनवासी, तुम्ही नींव के धारी, श्री राम मंदिर के। देख रहे हैं आप यहाँ पर अब एक चालीसा तक लिखते हुए जो समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं, वो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा केंद्र अगर किसी चीज पर है तो रामलीला मैदान, क्योंकि यहीं पर कल इतिहास लिखा जाएगा। बीजेपी के लिहाज से तो एक बहुत बड़ा दिन है और बीजेपी इसको और बड़ा बनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। सस्पेंस भी बनाया हुआ है, अभी तक नाम साफ नहीं हो पाया। लेकिन हम अगर आपको जल्दी से एक बार रामलीला मैदान की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरह से अभी तैयारियां जोरों पर चल रही है यहाँ पर। कल सुबह जो आप देखिए, जो पूरा निमंत्रण पत्र आप देखेंगे उसमें ये तस्वीर साफ हो गई है कि केवल मुख्यमंत्री यहाँ शपथ नहीं लेंगे, यहाँ पर मंत्री जो हैं साथ वो भी शपथ लेंगे। इसके साथ ही साथ समय क्या होगा वो भी निर्धारित हो गया है। 12 बजे का समय दिया गया है। 12:29 पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और 35 पर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। यानी वो सब आप तैयारियां हो गई हैं। आज तक पर आप सारे अपडेट इससे जुड़े हुए देखते रहेंगे। जैसे ही नाम सामने आएगा, क्योंकि संसदीय दल की बैठक हो गई है, लग रहा है कि उसमें एक नाम पर चर्चा हो गई होगी कि वो प्रबल नाम है कौन। बस विधायक दल की जो शाम में बैठक होनी है उसके बाद उस पर एक अंतिम मोहर, एक जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं वो होंगी, एक पर्यवेक्षक कौन बनाए जाते हैं, और उसके बाद वो विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें वो नाम आगे रखेंगे और उसी पर सबकी सहमति नजर आएगी। सुशांत मेहरा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं। सुशांत, ये सस्पेंस का खेल क्या है? बीजेपी जब से सत्ता में आई है हम देख रहे हैं कि अब सस्पेंस और बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो कुछ खबरें सामने भी आ जाया करती थी, आज तो बीजेपी के नेताओं तक को नहीं पता कि होने क्या वाला है। देखिए अर्पिता, कई बार प्रधानमंत्री ने हमारे कॉन्क्लेव में भी यही कहा कि भैया ये जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार रहता है, और यही बीजेपी की एक तरीके से कहा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है कि वो अपने अंदर की जो खबरें हैं वो बाहर आने नहीं देते। जब से प्रधानमंत्री 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से मंत्रालय से कोई भी खबर जो है वो बीजेपी से हो, चाहे वो मंत्रालय से हो, वो बाहर नहीं आती है। और यही वजह है, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये किसी को नहीं मालूम था। अचानक से नाम जो है वो सामने आया, और वही परिस्थिति इस बार दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुका है और उसके बाद अब 19 फरवरी है, और ऐसे में अब तक नाम जो है वो सामने नहीं आया। हालांकि संसदीय दल की बैठक जो है वो जरूर हो गई है और उसमें नाम का जो मोहर है वो भी लग चुकी है, लेकिन पूरी औपचारिकता के बाद ही नाम जो है वो सामने आएगा। यानी आज लगभग 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, जहां पर तमाम विधायक अपने विधायक दल का नेता जो है वो चुनेंगे, और चुनने के बाद वो नाम जो है वो सामने आएगा कि आखिरकार वो नेता कौन है जिसको
दिल्ली की कमान जो है वो सौंपी जाएगी। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। एक के बाद एक कई नेता जो है वो धीरे धीरे अंदर पहुंच रहे हैं, तैयारियां की जा रही है। जो इन्विटेशन तैयार किए गए हैं वो इन्विटेशन जो है वो लोगों को, कार्यकर्ताओं को और भेजे जा रहे हैं। स्पेशल इनवाइट्स भी जो हैं वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से लोगों को दिए गए हैं। इसमें झुग्गी बस्ती जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था उनको इनवाइट जो है, उनके अध्यक्षों को जो है वो इनवाइट भेजा जा रहा है। कैब ड्राइवर्स हो, ऑटो ड्राइवर्स हो, वुमेन कैब ड्राइवर्स हो, किसानों के नेता हो जो भारी दिल्ली के अंदर आते हैं, उन सबको भी इन्विटेशन जो है वो बीजेपी की तरफ से भेजा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भी न्योता जो है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से जो है वो भेजा गया है। अब देखना यह है कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है। इसके साथ ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनको भी दिल्ली बीजेपी की तरफ से न्योता जो है वो, देखिए अब फिलहाल किसको किसको निमंत्रण पहुंचा है ये भी दिलचस्प है। इसमें आतिशी जो कि कार्यवाहक सीएम हैं और अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों को निमंत्रण भेज दिया गया है।